हरे कृष्णा दोस्तों, मैं राजेश भारद्वाज श्री वासुदेव कंपनी से जो 2017 से आपकी सेवा में है। आज हमारे साथ रमन मिश्रा जी और डॉक्टर साहब जी। तो बताइए सर, आप लोग कैसे आए, अपना डेट बता दिए, टाइम बता दिए और कैसे आना हुआ, जो चीज़ है अपना। मैं आज 22 जनवरी हाँ जी 11 बजे आया आपके पास। हाँ जी हाँ मैंने पहले आपका वीडियो देखा था। हाँ जी। पहले भी 2 महीने पहले भी आपसे बातें हुई थी मेरी, कुछ कारणवश मैं नहीं आ पाया था। हाँ जी। आज मैं आया हूँ देखने के लिए, सीखने के लिए। ठीक है। सोया पनीर कैसे तैयार किया जाता है। ठीक है। हमारे क्षेत्र में अभी इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ठीक है। लोगों के बीच लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। हाँ जी। फिर हमारा प्रोडक्ट सेल होगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आप बताइए डॉक्टर साहब। आपका वीडियो हमने पहले भी देखा था, 6 महीना पहले लगभग। हाँ जी। और जगह पे हमने रिसर्च किया, फिर आपके पास फिर रिसर्च किया, फिर हमको आपके यहाँ का सिस्टम अच्छा लगा। हाँ जी। इसलिए फिर हम आपके पास आए आज 22 जनवरी को ठीक है। 2026 ठीक है। और 9 बजे लगभग हम आ गए हैं। ठीक है। तो वही ट्रेनिंग लेंगे और उसके बाद में आपका मशीन देंगे। ठीक है। ठीक है। तो दोस्तों, ये आप मिश्रा जी और डॉक्टर साहब आए हैं हमारे साथ। मैं राजेश भारद्वाज श्री वासुदेव कंपनी जी, ये कंपनी 2017 से आपकी सेवा में। और मैं अपनी बात को यहाँ से कहना शुरू करता हूँ। अच्छे लोगों को मेरी बात अच्छी लगेगी, वो लगनी भी चाहिए, और बुरे लोगों को मेरी बात बुरी लगेगी, वो भी लगनी भी चाहिए। आप सीख के हवाई जहाज उड़ा सकते हो, नो डाउट, लेकिन बिना सीख के आप साइकिल भी नहीं चला सकते। नकल करके आप पास हो सकते नो डाउट, लेकिन फंस नहीं आ सकते, इसमें भी नो डाउट। इसलिए कंपनी कहती है पहले सीखिए फिर कोई बिजनेस कीजिए, ठीक है ना। क्योंकि बिना सीख के आप कुछ नहीं कर सकते। और इसमें 3 कमियां होती है, स्मेल, पीलापन, कड़वापन। और ये कंपनी इस चीज़ को निकाल के दिखाती है। अब इनके सामने दिखाएंगे, ट्रेनिंग प्रॉपर ट्रेनिंग होगी। प्लस कंपनी ये भी कहती है कि मार्केट में आप प्रोडक्ट बेचने जाएंगे, ना कि मशीन बेचने जाएंगे। यदि वो बेस्ट क्वालिटी का हो जब भी आपका खरीदा जाएगा। मैं को सोने की मशीन से निकालिए, यदि उसमें स्मेल, पीलापन, कड़वापन हुआ, उस प्रोडक्ट को कोई नहीं खरीदेगा, ठीक है। इसलिए हम स्मेल, पीलापन, कड़वापन निकाल के दिखाते हैं, ठीक है। और कंपनी कहती है नकलियों नकलचों से सावधान। मेरी जो नकली गाय भैंस का घी दूध बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कृपया वो ना बना के सोया का असली पनीर, दूध, दही बनाइए। आने वाले टाइम में ही चलना है, क्योंकि नकली तो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है, हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। और मैं कहता हूँ जो भाई वीडियो देख रहे, बिजनेस ना भी करना चाहे, करे तो अच्छी बात, नहीं करे तो वो होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट में जाए तो सोया पनीर मांगना शुरू करे। उसके घर में कोई फंक्शन हो तो सोया पनीर बनवाए, बच्चे का जन्मदिन हो, कोई त्यौहार हो, कोई मेहमान है, सोया पनीर ही बनवाए, ठीक है। और जो होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट वाले, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा वो अपने मेनू में सोया पनीर ऐड कर दीजिए, सोया शाही पनीर, सोया मटर पनीर, ठीक है। जब ये जो हमारा है मकसद श्री वासुदेव कंपनी का कि सोया घर घर तक पहुँचे, जन जन तक पहुँचे, जब भी पहुँच पाएगा ये, नहीं तो ऐसे नहीं पहुँच पाएगा। जब हम सब मिलकर काम करेंगे जब भी पहुँचेगी, जब भी हम नकली से बच पाएंगे। जो बीमारियों में हम पैसा लगाते हैं लाखों रुपया, ठीक है ना, तो जब भी हम बच पाएंगे, असली खाएंगे। इसलिए श्री वासुदेव कंपनी कहती है सोया पनीर असली बनाइए, सोया पनीर असली खाइए, सोया पनीर असली खिलाइए, और अच्छा लगे सोया पनीर असली का बिजनेस कीजिए, ठीक है। तो मैं आज एक ऐड चीज और ऐड करना, श्री वासुदेव कंपनी कहती है, अपने साथ पहली बार सुना होगा, पहले इस्तेमाल करे फिर व्यापार करे। मेरी बात ध्यान से सुनना, अंतर है। पहले जो आप लोगों ने सुना होगा, बहुत चीजें सुनी होगी विश्वास वाली, लेकिन ये अलग चीज है। श्री वासुदेव कंपनी कहती है पहले इस्तेमाल करे फिर व्यापार करे, क्योंकि आपको अच्छा लगेगा जब भी व्यापार कीजिए, ठीक है। हम ज्यादा टाइम ना लेते, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाए, इसलिए हम ट्रेनिंग शुरू करते हैं। ट्रेनिंग शुरू की जाए, ठीक है। दाल दिखा दीजिए सुख जी, है ना, ठीक। तो हाँ, इसमें स्मेल आया, ठीक है। और ये येलो भी है, और इस खाएंगे तो कड़वा भी है। तो अब हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो सब चीज़ हम वीडियो में नहीं दिखाएंगे, लेकिन जो भैया ट्रेनिंग के लिए आएगा वो सब उसकी आंखों के सामने होगा, ठीक है। तो अशोक जी ट्रेनिंग शुरू की जाए, ठीक है जी। ये हम दाल को अलग से रख देते। इसकी वायर लगानी है इसमें पावर में, ठीक है। पावर लगा दी, ये इधर ऑफ है, इधर करोगे तो चालू हो जाएगा, ठीक है। अब ये बंद होगा। ये इसका ढक्कन हटाओगे आप, तो ये देखिए आप, ये ना अभी अंदर से खुला है, अब ये बंद हो गया। इसको इधर करोगे तो खुला हो जाएगा। आपको दाल क्या है, इसको बंद करके डालनी है। ये बंद हो गया ना ऊपर से। अब आपको क्या है, इसमें दाना डालना है। ये है, ये रहा ना, ये देखो। नहीं, ये कैसे आपने रोका, ये हिल रहा था। वो तो हिलेगा तभी तो दाना इसमें जाएगा नीचे।
ये खुल गया हाँ, और ये बंद हो ये गया। बंद। बंद करने के बाद इसमें सोयाबीन डालना है। इसमें दाना डालना है आपको, ठीक है। ठीक है। ये हमने दाना डाल दिया। यहाँ से आपको ऑन करना है बटन, ये ऑन करोगे, फिर इसको नीचे से पुश करना है आपको। उसके बाद में इसको बंद कर देना और यहाँ से भी बंद कर देना, इसको ऑफ कर देना। अब ये देखिए हमारी दाल बन गई, छिलका अलग हो गया। आप छलनी लोगे ना तो छलनी से छानोगे तो छिलका आपका अलग हो जाएगा। तो वैसे फूंक वगैरह मारोगे तो हल्का होता है छिलना। ये दाल बन गई। दाल बनाने के बाद 7 से 8 घंटे इसको आपको भिगोनी है। भिगो के फिर इसको वॉश करके अपना दूध बनाना है आपको, ठीक है जी। जो छिलका इसका नहीं छोटा है वो भिगोने के बाद छोड़ देंगे। छिलका तो आप क्या है, छलनी लेनी पड़ेगी आपको, बारीक छलनी आती है ना, उसमें डालेंगे दाल को, ऐसे छानेंगे तो छिलका ऊपर आ जाएगा। ऊपर आने के बाद उसको उठा के छिलका फेंक दो, फिर अपना भिगो दो दाल को, ठीक है। और फिर जो उसमें बचा हुआ रहेगा वो पानी के ऊपर आ जाएगा। उसको हाँ, जो उसको- बचा हल्का फुल्का होगा वो पानी के पानी के ऊपर आ जाएगा। पानी से इसको चालना पड़ेगा। हाँ, नहीं छलना नहीं, हुआ भी चालना दिखा। नहीं पड़ेगा। वो ऐसे आप चालेंगे ना तो भारी जो है वो दाल नीचे रह जाएगा और उसका जो भूसा है वो ऊपर आ जाएगा। उसके बाद उस भूसे को हटा देना है। फिर जो थोड़ा बहुत बचा रह जाएगा वो पानी में डालने के बाद निकल जाएगा। दाल को ऐसे बना रहा है स्पीड से 100 लीटर घंटे का। की तरह स्मेल आ रहा हाँ, इसमें स्मेल आया, ठीक है। और ये येलो भी है और इस खाएंगे तो कड़वा भी है। तो अब हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो सब चीज़ हम वीडियो में नहीं दिखाएंगे, लेकिन जो भैया ट्रेनिंग के लिए आएगा वो सब उसकी आंखों के सामने होगा, ठीक है। तो अशोक जी ट्रेनिंग शुरू की जाए, ठीक है जी। ये हम दाल को अलग से रख देते हैं, ठीक है। सर ये ट्रीटमेंट आपकी आंखों के सामने हुआ, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें से आपको लगा कि स्मेल नहीं है, अब निकल चुकी है। हाँ, नहीं, हमने दोनों को टेस्ट किया। हाँ। इसमें पीलापन था वो भी निकल गया। हाँ। और स्मेल था वो भी निकल ठीक गया। है। तो आप लोग संतुष्ट हैं यहाँ तक? बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। अब हम दूध बनाएंगे, दूध का पनीर बनाएंगे। हमारा एक ही मकसद है कि आप लोगों को संतुष्ट करना, जो यहाँ आए। जी, जी। 100% कोशिश करते हैं संतुष्ट। जी, जी। ठीक है, ठीक है मैडम, संतुष्ट है। अभी दूध बनाएंगे, ठीक है अशोक जी। आगे का ट्रेनिंग शुरू की जाए। साथ में हम लोगों का ही फोटो लीजिएगा मैम। थोड़ा सा बीच में ऐसे गैप बना देना ताकि पानी जाता रहे आपका, जी जी। ठीक है जी। आगे से दूर आ रहा है, पीछे से हमारा उतारा नहीं बलता। ये रात साहब हमारा उबाल आने वाला दाल। सेव भाजी में पुराना रखा हुआ माल तो चल ही नहीं सकता। वो फ्रेश का फ्रेश बनेगा। देखिए डॉक्टर साहब उबाल आ गया हमारा, ठीक है। जैसे गाय भैंस का दूध होता है वैसे उबल चुका है हमारा, ठीक है जी। ये आपका उबाल आ चुका, 100 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है इसका। अब इसमें निगाड़ी डाल के इसको दूध को फाड़ के पनीर बना देंगे। है। उसमें भी गैस वैस निकलने वाला है इसमें। हम निगाड़ी डाल के दूध को फाड़ रहे हैं। ऐसे डालना है आपको, चारों तरफ घुमा के डालना है पानी, और फिर बीच में आपको धार बना के ऐसे छोड़ देना चारों तरफ। तुरंत आपका देखो दूध फट गया। चलाना नहीं है, डाल के बस छोड़ दो। उसके बाद में थोड़ी देर बाद चलाना,
ठीक है जी डॉक्टर साहब, अब इसको हम पनीर प्रेस में डाल दें। जो हमने दूध को फाड़ा उसका पनीर बनाया, अब ये पनीर प्रेस में प्रेस करेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, पानी निकाल दिया हमने, कपड़े में प्रेस कर दिया। अब ये प्लेट रख के इसको दबा देंगे। 10 से 15 मिनट में आपका रेडी पनीर तैयार। देखिए सर डॉक्टर साहब, हमारा पनीर बन के रेडी हो चुका है। गिलास का तो वाला रहने अब इसको हम बाहर वो निकाल जब रहे हैं, जरूरत होगी तो पानी में डाल देंगे इसको। दही का आपको दही का तो जरूरत नहीं है, दही दही भी जम जाएगी दही। लेंगे नहीं सर, लेकिन आप कोटेशन में डाल दीजिए। ठीक है। 235। ये देखिए डॉक्टर साहब, हमारा पनीर बन के रेडी हो चुका है। अब इसको हम पानी में डाल देंगे, ठंडे पानी में। इसमें पैकिंग भी हो गया ना। ठीक है मिश्रा जी, आपने देखा और डॉक्टर साहब ने देखा अपना, ठीक है, संतुष्ट हो अब तक? बिल्कुल। पनीर भी आपको दिखा देते हैं एक बार, ठीक है, ये दिखाइए। देखोगे आप एकदम ना बिल्कुल वाइट है पनीर। और कई लोगों की ये भी शिकायत रहती है पनीर खिंड जाता, ठीक है ना। ये पनीर बनाते हुए जैसे मान लें कढ़ाई पनीर, ये खिंडेगा भी नहीं। और पनीर में देखिए आप, ठीक है, बिल्कुल सॉफ्ट है। ठीक है जी, अच्छा ना एकदम, देखिए बिल्कुल पनीर जैसा ही हो, ठीक है। अगर आप टेस्ट करना चाहें तो टेस्ट भी कर दीजिए। और कुछ कहना चाहेंगे सर आप? नहीं नहीं, ठीक है। तो दोस्तों, अभी मिश्रा जी ने और डॉक्टर साहब ने देखा और ये सब डेमो, इनकी ट्रेनिंग उनकी आंखों के सामने हुआ, ठीक है ना। तो जो भाई बिजनेस करना चाहता तो आएगा तो प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी और उसकी आंखों के सामने स्मेल, पीलापन, कड़वापन निकाल के दिखाया जाएगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, यदि मशीन उसने कहीं से भी ले रखी है, यदि किसी भाई को स्मेल, पीलापन, कड़वापन की दिक्कत है, कंपनी तो यहाँ तक कहती है पूरे भारत में या पूरी दुनिया में कहीं से भी मशीन लिए, और काले चोर से लिए या गोरे चोर से, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, यदि उसको दिक्कत है स्मेल, पीलापन, कड़वापन की, तो कंपनी में संपर्क कीजिए। और उसका बढ़िया काम चल रहा, बना रहा, तो कंपनी को कोई दिक्कत नहीं, अपना कीजिए बिजनेस, ठीक है ना। क्योंकि ये आने वाले टाइम में बिजनेस घर घर पहुँचना, मेरी बात ध्यान रखना, मैं एक उदाहरण के द्वारा समझाने की कोशिश करूँगा। जब मोबाइल आता तो मैंने पहले दिन पहला मोबाइल नहीं लिया था, ना आप लोगों ने लिया होगा, लेकिन बिजनेसमैन को इसकी पावर पता थी। आज ऐसा कोई हाथ नहीं जिस हाथ में मोबाइल ना हो, लेकिन पॉइंट की बात ये, STD पीसों की दुकान गली गली खुली मिलती थी, आज आपको ढूंढने पे भी नहीं मिलेगी। ऐसे सोया का दूध, दही पनीर आने वाले टाइम में हर गली मोहल्ले में सोया का दूध, दही पनीर बिकता मिलेगा। टाइम लगेगा लेकिन बिकता मिलेगा। तो मैं अपनी बात को फिर वही दोहरा रहा हूँ, जिस भाई ने भी ये बिजनेस करे, अच्छी बात नहीं तो होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट में सोया पनीर मांगना शुरू कर दीजिए। और तो अपने घर में कोई फंक्शन है, ब्याह शादी है, सोया पनीर ही बनाइए, ठीक है। बच्चे का जन्मदिन है, कोई भी फंक्शन हो, सोया ही बनाना शुरू कीजिए, ठीक है ना। जब ये चीज़ें चलेगी, जब ये नकली बंद हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि नकली क्यों बन रहा? क्योंकि हम नकली खरीद रहे, बेचने वाला बेच रहा है, इसलिए बनाने वाला बना रहा। जिस दिन हम नकली खरीदना बंद कर दिया, उसका बिकेगा नहीं बेचने वाले का, इसलिए वो बनाने वाला बनाएगा नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए आप नकली ना बना के असली बनाइए। इसलिए श्री वासुदेव कंपनी कहते हैं, सोया पनीर असली बनाइए, सोया पनीर असली खाइए, सोया पनीर असली खिलाइए, और अच्छा लगे तो सोया पनीर असली का ही बिजनेस कीजिए, ठीक है। इसलिए नकली और नकलचों से सावधान। और श्री वासुदेव कंपनी एक बात और बोलती है, पहले इस्तेमाल करे फिर व्यापार करे। आपको अच्छा लगे तो फिर इसका व्यापार शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। पहले इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। बाकी कहने के लिए बहुत कुछ है, ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो, ठीक है ना। तो आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, तो डॉक्टर साहब ने हालांकि मैं संतुष्ट हूँ। संतुष्ट, ठीक है। डॉक्टर साहब ने, मिश्रा जी ने भी ऑनलाइन बुकिंग कर दिया, डॉक्टर साहब ने भी अपना ये बुकिंग करके दे दिए थे मुझे, ठीक है जी।
तो ये हमने ना बुकिंग कर दी, ठीक है, इनकी मशीन भेज दी जाएगी, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए बोलूँगा, नकली और नकलचों से सावधान। हरे कृष्णा दोस्तों।